अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन एज इट इज हियर। कंप्लीट क्वेश्चन मैं इसलिए लिख दूंगा क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास अभी मैथ्स की बुक नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की बुक्स शॉर्ट आ रही है, अभी तक नहीं मिल रही। दैट्स व्हाई मैं पूरा क्वेश्चन ही बोर्ड के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए बाद में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, एक्सरसाइज नंबर 1.1, दैट इज राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट उसने बहुत इजी दिया हुआ है, दैट इज एम्प्टी सेट, जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी उसने आपको इसमें बुक में दिया हुआ है, दैट इज 1, यानी सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है। और उसके बाद उसने जो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दैट इज हैविंग 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। तो हम पहला पार्ट कर लेते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं, विच इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट की एक सबसे मजे की बात यह कि एम्प्टी सेट का सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो खुद होता है, दैट इज एम्प्टी सेट। ये भी बात आपको बताना बहुत जरूरी है कि आगे हम ये भी डिस्क्रिमिनेट करेंगे कि सबसेट्स में कुछ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं और कुछ इम्प्रॉपर सबसेट्स होते हैं। तो वो जब फर्दर हम आगे चलते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा कि इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या फ़र्क है। अच्छा, एक री नोन सा फॉर्मूला है, वो आप ज़रूर याद रखें। वो है जी, किसी भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक देखिए, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर 2 एलिमेंट है। आखिर 2 एलिमेंट वाले सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है जी 2 raised to the power n। इस बात का क्या मतलब है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि 2 की पावर 0, एनीथिंग हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। ठीक है, दिस इज मैथमेटिक्स एक्सियम। किसी भी चीज की अगर पावर 0 होगी तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, ये लंबी डिटेल है, बाद में इंशाल्लाह कभी डिस्कस करेंगे। अब है जी अगली बात कि अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1। अब देखिए 2 की पावर 1, तो यानी कितने सबसेट्स इसके बनेंगे, 2। इसकी कितनी है जी, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, 4। इसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 4। तो ये आपको बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस, कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपको पहले से पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे कितने। तो पहले वाले केस के अंदर अगर आप देखिए तो हमने क्या किया जी, दैट इज ओनली 1, मतलब ये सेट था और इसके जो सबसेट्स बनेंगे आप लिखेंगे सबसेट्स आर, क्या होगा, इसका एक ही सबसेट होगा इटसेल्फ, ये खुद ही अपना सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये जी दैट इज 1। अब इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो इसका सबसेट एम्प्टी होगा और एक ये अपना सबसेट खुद होगा। मजे की बात, हर सेट का एम्प्टी सेट सबसेट होता है, खुद भी वो अपना सबसेट है और कोई भी सेट इसके बाद होगा एम्प्टी सेट तमाम सेट का सबसेट होगा। ये अंडरस्टूड बात है, हमेशा याद रखें। खा 10 एलिमेंट्स है, खा 2 एलिमेंट है, खा 5 एलिमेंट है, एम्प्टी सेट सबसे पहला सबसेट होगा हर सेट का। अब आगे जी बात थर्ड है। थर्ड पे आके अगर हम देखें तो वी हैव ए क्वेश्चन जिसके ऊपर लिखा हुआ ए बी 2 एलिमेंट्स। अब इस केस में सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ गया, उसके बाद अब आप ऑर्डर कैसे बनाएंगे, पहले आप सिंगल एलिमेंट लिख लें। अच्छा जी, सिंगल एंट्रीज पूरी होगी, अब एक कंप्लीट एंट्री लिखते हैं, दैट इज ए बी। सो इस तरीके से देखिए अब इसके कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4। तो ये फॉर्मूला भी ये क्या है जी, बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर लाकर। हाँ, अब बिफोर गोइंग इनटू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो बात इधर समझाने वाली है वो ये है कि आखिर ये 4 सबसेट्स बने हैं तो इनमें से कितने प्रॉपर और कितने इम्प्रॉपर, ये बताना आपको जरूरी है। मजे की बात ये है कि जो सेट बिल्कुल ओरिजिनल सेट के साथ मैच कर जाता है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। अब यहां पर ए बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट पर्टिकुलर सेट जिसके लिए हम सबसेट्स निकाल रहे थे, तो ये अकेला इम्प्रॉपर है और ये तीनों प्रॉपर सबसेट्स हैं। ठीक है जी, एट लीस्ट एंड एट मोस्ट याद रखिएगा कि जब भी आप सबसेट्स बनाएंगे तो एक इम्प्रॉपर सबसेट मस्ट होगा उन तमाम सबसेट्स के अंदर, ये मस्ट है। अब जरा इस केस में देखें तो एम्प्टी सेट खुद ही अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। इस केस में देखें ये प्रॉपर है एम्प्टी और 1 मैच करके ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। इस केस में एम्प्टी ए बी ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, जबकि ए बी क्या होगा, दैट इज इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट के आगे टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये भी पता होना जरूरी है। प्रॉपर सबसेट हमेशा रिप्रेजेंट होता है ऐसे, और इम्प्रॉपर के लिए आप जस्ट नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ये इम्प्रॉपर में शो करती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस।
तो ये आगे फर्दर के भी कोई क्यूरी आएगी तो हम उसमें इसको डिस्कस भी कर लेंगे, तो ये पता होना जरूरी था। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी इम्प्रॉपर अब आपने नहीं लिखना। सो गोइंग इनटू दिस डिटेल, हम पहले इसको जरा रब ऑफ कर लें, उसके बाद हम इजीली आपको बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, एंड देन देयर विल बी क्वेश्चन नंबर 3 एंड टुडेज क्लास विल बी ओवर। तो मैं आपको छोटा सा होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि कुछ पार्ट्स में क्वेश्चन नंबर 2 के आपके लिए छोड़ दूंगा, एक पार्ट 2 का और एक 3 का आपके लिए छोड़ दूंगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 2, मैं पूरा क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बुक की शॉर्टेज है, आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। वो क्वेश्चन है जी राइट, और कोशिश करूंगा कि मैं आपके साथ इसकी फर्स्ट पेज की एक्सरसाइज की पिक्चर भी शेयर कर दूं आपको। राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब क्वेश्चन ये है कि सिर्फ प्रॉपर लिखने, इम्प्रॉपर नहीं लिखना। Number 1 question is part is, that is A. The second one is 0 1. And where is the third one? And the third one is 1 2 3. अच्छा, अगर हम गौर करें तो रफली अगर हम चेक करें तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग तो छोटा सा ही बना लेते, 2 raised to the power 1 है, यानी कि कितने सबसेट्स वैसे बनते हैं टोटल 2। ये बनता है जी 2 raised to the power 2, यानी 4 सबसेट बनते हैं। 2 raised to the power 3 कितने सबसेट बनेंगे, दैट इज यहाँ पर 8 बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। तो अब आप जरा देखिएगा, इस केस के अंदर एक सबसेट बनेगा एम्प्टी और एक बनेगा ए खुद। ए हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉपर सिर्फ लिखना है, सो इम्प्रॉपर को मैं राइट नहीं करूंगा, इसका एक ही प्रॉपर सबसेट बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इधर क्या होगा जी, इधर ऐसे है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें सबसे पहले तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर 0 आ गया अलहदा से, फिर आ गया 1। अब लास्ट जो बनता है वो बनता है 0 1। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, मैच करता है, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन में सिर्फ उसने लिखा है कि प्रॉपर लिखना है, इम्प्रॉपर नहीं लिखना। इधर भी क्या होगा जी, दैट इज 1, द अदर विल बी 1 2 3। अच्छा, अब आप जरा थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, मैं डायरेक्ट 1 2 3 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि पहले हमने सिंगल सिंगल को उठाया, अब एक और ऑप्शन भी है कि हम डबल के पेयर्स भी बना सकते हैं, 1 2 1 3 एंड दैट इज 2 3। ठीक है जी, अगर आप 3 1 बनाएंगे तो वो रिपीटेशन हो जाती है, उसको हम दोबारा नहीं लिख सकते, और जो लास्ट होगा वो होगा जी 1 2 3। अगर आप काउंट करो देखो कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात कंफर्म होगी, लेकिन हम इसको क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, ये मैच करता है ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ, तो ये वाला सबसेट हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन उसने सिर्फ आपसे पूछे हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो ये मैंने आपको तीनों सॉल्व कर दिए। ठीक है जी, वैसे मैंने आपके लिए थर्ड सोचा था होमवर्क रखूंगा, लेकिन अब ये आपके लिए प्रैक्टिस ही है, मैंने इसको भी सॉल्व आउट आपके लिए कर दिया। अच्छा जी, नाउ देयर इज अ डिफरेंस के अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझा दिया गया, बहुत छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तो वो मैं आपको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सो ये 1.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कल आपका जो लेक्चर है वो फिर 1.2 एक्सरसाइज से आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ कि राइट ऑल द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पहले बता दूं। पहला पार्ट उसने लिखा है, पहला क्वेश्चन जो है वो है जी -1 1। अच्छा, पावर सेट्स, या पावर सेट किसको कहते हैं, पहले तो हम लेट कर लेते हैं जी कि ये सेट ए के बराबर है। आसानी के लिए हम इसको ए सेट का नाम दे देते हैं। पावर ऑफ ए क्या कहलाएगा, पावर सेट ऑफ set A
या पावर सेट ऑफ ए भी हम लिखते हैं, पावर सेट ऑफ ए क्या कहलाएगा, क्या होता है। और एक याद रखिएगा, पावर सेट ऑफ ए को शॉर्ट में मैथमेटिक्स में पी ऑफ ए करके रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या सेट होता है, बेसिकली पावर सेट की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम सबसेट्स अलग-अलग आ जाते हो, ऐसा पूरा सेट जिसमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट के तमाम सबसेट लिख दिए जाएं, ऐसे सेट को पावर सेट कहते हैं। बड़ा इजी है, दो एलिमेंट्स हैं 2 raised to the power 2, यानी कितने एलिमेंट्स बनेंगे 4। सबसे पहला सेट क्या होगा एम्प्टी, अगला क्या होगा जी -1, उससे अगला क्या होगा 1 एंड देन विल बी -1 1। ये इम्प्रॉपर है, इस केस में प्रॉपर इम्प्रॉपर सारे आएंगे। अच्छा डिफरेंस ये है, पहले भी हम सबसेट्स लिख रहे थे, डिफरेंस ये है कि ये खुद तमाम के तमाम जितने भी सबसेट्स हैं ये एक बड़े सेट के अंदर लिखे जाते हैं। सो इट बिकम्स पावर ऑफ सेट ए। ठीक है जी, सो ये बात याद रखिए आपने कि पी ऑफ ए कैसे लिखा जाएगा कि एक बड़ा सेट है, उसके अंदर तमाम के तमाम सबसेट्स आ जाते हैं और ये तमाम सबसेट्स अब इस सेट के एलिमेंट हैं। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट काउंट करेगा तो वो 1 2 3 4 5 नहीं है, वो 1 2 3 4 ये एज एन एलिमेंट ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया और अब इसका सेकंड पार्ट है वो भी हम अटेम्प्ट करते हैं। तो जिनके पास बुक्स है उनके लिए तो इजी है, जिनके पास बुक्स नहीं है वो वीडियो को इसलिए और से देखिए क्योंकि मैं तो क्वेश्चन सारे करवाऊंगा ताकि जब तक बुक्स अवेलेबल नहीं हो जाती तब तक आपके लिए वीडियो से ही क्वेश्चंस को लिखना आसान है। अब सेकंड पार्ट है जी, दैट इज इसका एक सेट उसने लिखा है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं। पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ, इसे मैं सेट बी रख लेता हूँ। बी इसलिए रखा क्योंकि पार्ट 1 में मैंने उसे ए रखा था तो थोड़ा सा डिफरेंस के लिए। अब जी पावर सेट ऑफ बी किस तरह निकलेगा। सबसे पहली बात वो ये है कि 3 एलिमेंट्स हैं, 2 raised to the power 3 8, ठीक है, यानी कि 8 एलिमेंट्स बनेंगे, यानी कि 8 सबसेट्स होंगे। पहला सबसेट तो हो गया एम्प्टी, अगला हो गया जी ए, फिर क्या हो गया बी, फिर क्या हो गया सी। अब 2 के पेयर्स बनेंगे, वन इज ए बी, अदर इज बी सी एंड देन इज ए सी, और लास्ट क्या हो जाएगा ए बी सी। जगह नहीं थी वरना मैं यूज कर लेता। अच्छा, ये तमाम सबसेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया। इसको बड़े सेट के अंदर कर्ल के अंदर हम लिखेंगे। और दूसरी बात मैंने आपको बताई है, शॉर्ट वर्ड क्या होता है कि आप पी ऑफ बी भी लिख लेते हैं और उसमें आप फिर ये सारे एलिमेंट्स लिख दें। एक एम्प्टी है, ए बी सी है, देन देयर इज ए बी, देयर इज बी सी, देयर इज ए सी एंड द लास्ट वन इज ए बी सी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे एलिमेंट्स कितने, तो इस तरह काउंट नहीं करना। पावर सेट के एलिमेंट्स को इस तरह काउंट नहीं कर सकते आप, आपके लिए कोई भी नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पावर ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स हैं 8। यूं आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। तो एट दी एंड में बच्चों सिर्फ आपको ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से आप अपनी एहतियात ज़रूर कीजिए, मास्क पहने, हाथों को धोएं, अपने आप की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर कम से कम निकलें, ज़रूरत में निकलें, लेकिन सबसे पहली बात है आप अपनी भी सेफ्टी रखें और अपनी फैमिली की भी सेफ्टी रखें। थैंक यू।